नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन और अधिनियम एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके योजनाओं से रिलेटेड रहेंगे और जो है पहला प्रश्न, और ऐसे ही जैसे क्वेश्चन इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उसी तरह आपको जो है तैयारी बनानी है, वैसे ही आपको योजनाओं से रिलेटेड जो है चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम या योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना या फिर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। तो जो पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट है वो आरंभ किया गया था राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइफेड का पूरा नाम बताना है यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्राइफेड का। टी फॉर ट्राइबल, आर फॉर, तो हो गया फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा बताना है आपको। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 1990 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता निर्देश दिशा निर्देश भी जारी किया गया था? ऑप्शंस हैं कायाकल्प, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत अभियान। तो आंसर होगा यहाँ पे कायाकल्प। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देनी पड़ती है? तो आंसर होगा 30 रुपये। अगला क्वेश्चन, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शंस हैं एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उन्हें उनके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है। दूसरा, एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया? आंसर होगा वर्ष 2010-11 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि योजना से कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं 25, 30, 40 या 50%। तो आंसर होगा 50%। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्यान में नहीं आ सकता? ऑप्शन है बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उनके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का बार बार धमकी देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन है यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। दूसरा, यह आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश देता है। तो आंसर होगा यहाँ पे गलत पूछा है तो गलत है पहला, जिसमें लिखा है यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है, जबकि यह हर जगह लागू है। अगला क्वेश्चन है,
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है, इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है। दूसरा, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला सही और दूसरा गलत, इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अगला सवाल देखें। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का आधार मांग सकती है। ऑप्शन मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया। तीसरा, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता का मृत्यु 9 सितंबर 2015 के पहले हुआ है, वह इस संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रायोज्य नहीं है। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मरुभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों के रूरबन क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 10,000, 5 से 10,000, 5 से 15,000, 10,000 से 20,000 या फिर 10,000 से 25,000। तो आंसर होगा 5 से 15,000। अगला क्वेश्चन है, मैनुअल स्कावेंजर के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब से शुरू की गई? बताना है आपको SRMS कब से शुरू किया गया। तो यहाँ पे आंसर होगा वर्ष 2007 से। अगला, भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई? तो भारत में अब तक 18 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन सा प्रतिबंधित है? तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों, जैसे शारीरिक दंड भी प्रतिबंधित है और बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं भी। अगला सवाल है, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है, यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती। आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला सवाल, कौन से वर्ष से राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने अपने पूरे जोर से कार्यान्वयन का आरंभ किया? राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का बताना है आपको आरंभ कब हुआ। तो ये हुआ 2013 में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 के अंतर्गत कार्यस्थल में क्या शामिल है? आवास गृह, खेलकूद संकुल, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो दोनों ही शामिल है। आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों का योजना कब आरंभ किया गया? तो यह किया गया 1990 से 91 में। निम्न में से कौन सा योजना JP नारायण के जन्म वार्षिकी के मौके पर आरंभ किया गया था? आंसर होगा सांझी। कौन से वित्तीय वर्ष से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया? ऑप्शन है 2012-13, 13-14, 14-15 या 15-16। तो आंसर होगा 2015-16 में, वित्तीय वर्ष में 15-16 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योजना विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा आउटरीच कार्यक्रम है? ऑप्शन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना या फिर किशोरी शक्ति योजना। आंसर होगा समन्वित बाल विकास योजना। राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय ने किस वर्ष में अपने मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया? तो आंसर होगा 2007। अगला, 1978 के पहले संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता था? आंसर होगा 19(1) के अंतर्गत।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ऑप्शन है ब्रह्मा समाज के अनुयायी, एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म के में कन्वर्ट है। तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अगला, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं में बालक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका उम्र कितने वर्ष पूरा नहीं हुआ है? तो आंसर होगा 18 वर्ष। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार कौन सा विकल्प विज्ञापन में नहीं आएगा? ऑप्शन है नोटिस, लेबल, लपेटन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दहेज निषेध अधिनियम किस सन में दहेज की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सरकारी स्तर पर इसके लिए प्रयास किया गया था? तो आंसर होगा 1961। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में दूसरा प्रश्न देखेंगे, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? दोस्तों, जिला परिषद का मुखिया होता है जिला मजिस्ट्रेट। पंचायती राज अधिनियम में 73वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? 73वां संशोधन किया गया था 1993 में। पद सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1840 में। भारत में प्रशिक्षण व यात्रा प्रणाली की शुरुआत किस साल हुई थी? तो ये हुई थी 1974 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आंसर होगा 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस साल हुई? तो ये हुई 2005 में। महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 का स्थान किसने लिया था? तो इसका स्थान लिया था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। कन्या विद्या धन कार्यक्रम किस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराता है? तो यह कराता है लड़कियों की शिक्षा के लिए। अगला, बोझ बिना अधिगम लर्निंग विदाउट बर्डन किसकी रिपोर्ट थी? तो आंसर होगा डॉक्टर एस पाल समिति की रिपोर्ट थी। अगला, एरिक्सन के अनुसार किशोरों के सामने आने वाला सबसे महत्वपूर्ण संकट क्या है? तो वो है पहचान भ्रम। अगला, DIR का पूरा नाम बताएं। दोस्तों, DIR का पूरा नाम है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अर्थात घरेलू घटना रिपोर्ट। अगला, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1959 में। अगला, मजदूर मंजिल अवधारणा की शुरुआत निम्नलिखित में हुई थी, किसके प्रयोग में हुई थी? तो ये हुई थी नेली खेड़ी के प्रयोग में। अगला, SGSY में केंद्र व राज्यों का द्वारा फंडिंग का अनुपात बताएं। तो ये है 75:25 अर्थात 75 केंद्र का और 25 राज्य का। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया। तीसरा, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिन बेटियों के पिता का मृत्यु सितंबर 2015 के पहले हुआ वह इस संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रायोज्य नहीं है। तो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सती समिति अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता? तो यहाँ पे आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहले देख लें। पहला है एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनकी स्वेच्छा पूर्वक उन्हें जला दिया जा रहा है। दूसरा, एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये हुआ 2013 में। अगला, राज्यों के लिए जनजातीय उपयोजना में
आश्रम विद्यालयों में केंद्रीय सरकार का योगदान कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर होगा 50%। अगला, सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जयंती पटनायक। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन में केंद्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति के प्रभारी कौन होंगे? तो आंसर होगा सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कितने भाग हैं या विभाग हैं? तो आंसर होगा 2। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर कोई नहीं। तो आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने लाभार्थियों के कितने वर्ष की उम्र तक विकलांगता सहित जन्म, दोष, रोग, विकास विलंब के कारण विकलांगता को पहचानने एवं हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 18 वर्ष। अगला, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह पूरे भारत में लागू है या फिर दूसरा, किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती? तो आंसर होगा उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है, तो ये तो सही है। दूसरा, इस अधिनियम में बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है, तो ये भी सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला, निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक राज्य सरकार को एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करना पड़ेगा। स्थानीय शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या 5 है। कार्यस्थल में आवास गृह या घर शामिल नहीं है। आंसर होगा स्थानीय शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या 5 है। अगला, यह विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब बालक को निम्न में से किसके प्रभार में सौंपा जाएगा? आंसर होगा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2017 को कितने नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए? तो आंसर होगा 31 पुरस्कार दिए गए। अगला, अस्पताल में इलाज के खर्च में की राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रक्षित है कितने रुपए? तो ये है 60,000 रुपये। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का आरंभ कौन से वर्ष से किया गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का आरंभ किया गया वर्ष 2005-06 में। अगला, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का लक्ष्य है कि अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण किया जाए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुसूची 5 में। निम्न में से कौन से अधिनियम के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य कर दिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। अगला, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र कौन से योजनाओं का मिश्रण है? दोस्तों यह है मिश्रण स्वच्छ भारत अभियान और कायाकल्प का। बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये किया गया 2012 में। DRDA की स्थापना किस वर्ष में हुई? आंसर होगा 1980 में। अगला क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसके लिए कौशल विकास से जुड़ी है, तो यह जुड़ी है युवाओं के लिए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस राज्य को छोड़कर से संपूर्ण भारत में लागू है? तो ये तो था पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अभी वर्तमान में पूरे भारत में लागू है। बाल श्रम निरोध अधिनियम में सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। तो बाल श्रम निरोध अधिनियम कब संशोधित किया गया था सरकार द्वारा? तो अक्टूबर 2006 के दौरान। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष में आरंभ की गई? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो आंसर होगा 1968। इंदिरा आवास योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो आंसर होगा ग्रामीण गरीबों के लिए आवास। अगला, SEN का पूरा नाम बताएं। दोस्तों, इसका पूरा नाम है स्पेशल एजुकेशनल नीड, अर्थात विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई 2014 में। अगला, जिला अधिकारी इसका अध्यक्ष होता है किसका? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिला परिषद ग्राम सभा का अधिकारी अध्यक्ष होता है जिला अधिकारी। अगला, इनमें से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा यहाँ पे एनसीडब्ल्यू को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया। अगला, सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनः पोषण एजेंसी लिमिटेड है, क्या है यह? तो यह एक उद्यमशीलता योजना है। अगला, ट्राइसिम की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई 1979 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। PDA किसके अधिकारों की रक्षा करता है? तो PDA करता है दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा। अगला, अंत्योदय अन्न योजना कब आरंभ की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना जो है दिसंबर 2000 में आरंभ की गई थी। अगला, शारदा अधिनियम कब से किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका उद्देश्य है पहला तो अधिगम की बाधाओं को प्रकट करना और उन्हें न्यूनतम करना। दूसरा, सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रवैये, व्यवहारों, अध्यापन विधियों, पाठ्यचर्या और परिवेश में परिवर्तन लाना। तीसरा, स्थानीय संस्कृतियों और समाज के विभिन्न समुदायों की विषय वस्तु को लगातार बढ़ावा देना। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोगों में कितने सदस्य होते हैं? आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से योजना के साथ स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत का लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो आंसर होगा अनुसूचित जनजाति। हाल का किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हो गया? तो आंसर होगा 2016 में। निम्न में से कौन से मंत्रालय ने वन बंधु कल्याण योजना का आरंभ किया? तो आंसर होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र किसकी पहल है? आंसर है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन सा दहेज में गिना जाएगा? ऑप्शन है दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाने वाला संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा देना या देने को राजी होना। दूसरा है दूल्हे के माता पिता द्वारा दुल्हन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाने वाला संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा देना या देने को राजी होना। तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अगला है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जब आरंभ हुआ तब उसके कितने अवयव थे? तो आंसर होगा 3।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार किस वर्ष में बनाया गया था? तो आंसर होगा 2010 में। नेक्स्ट, भारत में कौन से राज्य ने विद्यालयों में आने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए मिड डे मील योजना आरंभ की थी? तो आंसर होगा, राज्य है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भिन्न राज्यों में आश्रम विद्यालयों स्थापित करने में केंद्र एवं राज्य के निधिकरण में क्या अनुपात रहता है? तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 50-50। आंसर, बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंधित निम्न विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है, यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू है। दूसरा, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू है। तो आंसर होगा, इनमें से गलत पूछा है तो सेकंड गलत है, बाकी फर्स्ट सही है। अब क्योंकि वर्तमान में पूरे भारत में कौन से वर्ष में कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कल्याण विभाग में विभक्त किया गया? तो आंसर होगा 1985-86 में। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत कितने वर्षों के उम्र तक विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया? आंसर होगा 18। मनरेगा के काम के प्राथमिकता का क्रम पर कौन निर्णय लेता है? तो आंसर होगा ग्राम सभा। सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत नहीं आता? तो आंसर है दाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लिए कितने जिलों को चुना गया? तो आंसर है 100। प्रत्येक सांसदों द्वारा सांझी योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 तक कितने आदर्श ग्रामों का विकास करना पड़ेगा? तो आंसर है 3। नेक्स्ट, किस वर्ष में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की तालिका से हटा दिया गया? आंसर है 1978। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से गरीब परिवारों के कौन सा आयु वर्ग पर ध्यान देता है? तो आंसर होगा 15 से 35। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 2012 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। कायाकल्प निम्न में से किसकी पहल है? ऑप्शन है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुषों में बालक का अर्थ वह व्यक्ति जिनका उम्र कितने वर्ष पूरा नहीं हुआ है? तो आंसर होगा 21 वर्ष। Myntra.com एक उदाहरण है किसका? ई कॉमर्स का। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का सर्वोच्च पदावधि क्या है? तो ये है 3 वर्ष। दहेज निषेध अधिनियम 1985 कौन सी जानकारी रखा जाना आवश्यक है? तो इसमें से उपहार का मूल्य, उपहार का संक्षिप्त विवरण, दुल्हा या दुल्हन के साथ उपहार देने वाले का संबंध। तो उपयुक्त सभी जानकारी रखना आवश्यक है। कौन सा अधिनियम सती पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वप्रथम अधिनियम है? तो आंसर है बंगाल सती अधिनियम। अगला, राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के राष्ट्रीय मिशन निदेशालय के प्रभारी कौन है? तो आंसर होगा संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नियम भारत में सर्वप्रथम बार लाया गया? तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों। प्रतिपालक देखभाल, कुछ मामलों के किशोरों को वयस्कों के आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत न्याय देना। अगला,
कौन सा विकल्प इनमें से सही है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका आपको ऑप्शन पढ़ना है और आंसर आपको देना है इसका। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार केंद्रीय पूल का अर्थ है वह खाद्यान्न का भंडार जिसे किसके द्वारा उपार्जित किया गया? तो आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के तहत केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार दोनों। अगला, भारत नवजात कार्य योजना कौन से वर्ष तक निवारण योग्य नवजात मृत्यु दर और प्रसव के दौरान मृत्यु दर को अंत करने का लक्ष्य रखा गया? तो आंसर है 2030। नेक्स्ट, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना कौन से राज्य ने आरंभ की? तो आंसर होगा कर्नाटक। अगला, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 2013 में। निम्न में से कौन सा योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत आ गया है? तो आंसर है पहला राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना, दूसरा पंचायत सशक्तिकरण जवाबदेही प्रोत्साहन योजना, तीसरा ई पंचायत योजना। तो आंसर है उपरोक्त सभी। अगला, कम साक्षरता वाले जिलों में आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा देने की योजना कुल कितने जिलों में लागू है? तो आंसर है 54। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया? तो आंसर होगा 3। नेक्स्ट, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष में किया था? तो 1987 इसका आंसर होगा। अगला है, प्रत्येक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार ने कौन से संख्या को महिला हेल्पलाइन नंबर के रूप में आवंटित किया? तो आंसर है 181। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन है, आंतरिक शिकायत समिति की अधिष्ठाता महिला होनी चाहिए। दूसरा, कार्यस्थल में आवास गृह या घर शामिल नहीं है। तीसरा, प्रत्येक जिलाधिकारी को एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करना पड़ेगा। तो आंसर होगा सेकंड नंबर सही। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संबंधी निम्न विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही है? तो यह पूरे भारत में लागू है, यही सही है। अगला, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए माता पिता या अभिभावक को कितने अधिकतम वर्षों तक कैद किया जा सकता है? तो 2 वर्षों तक। अनुसूचित जनजातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा का योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया था? तो आंसर है 2007-8। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? तो आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किसने किया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने। मैदानी और तटीय क्षेत्रों के रूरबन क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो आंसर होगा 25 से 50,000। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जातीय वित्त एवं विकास निगम को कब स्थापित किया गया? तो आंसर होगा 1989। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार यदि बालक की आयु कितने वर्ष हो या उससे अधिक तो किशोर न्याय बोर्ड को जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण करना होगा। तो आंसर होगा 16 या 16 से अधिक है तो उनको अपराधों का प्राथमिक निर्धारण करना होगा। अगला क्वेश्चन है,
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्या में आ सकता है? ऑप्शन है बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, दूसरा दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना। तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों।